चलो कविता, मेरे घर चलते हैं। वहाँ से मुझे प्रोजेक्ट लेना है, उसके बाद हम तुम्हारे घर जाकर पढ़ाई करेंगे। नहीं नहीं, हम पढ़ाई भी तुम्हारे घर पर ही कर लेंगे। क्यों कविता, ऐसी भी क्या हो गया? हम तुम्हारे घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? तुम ही ना यार, कितने सवाल जवाब करती हो। चलो अब तुम्हारे घर चलते हैं, बस ऐसे ही। मैं तुम्हें अपने घर के लिए मना कर रही थी, कोई खास बात नहीं है। कविता की ये बात सुनकर रितिका उसे अपने घर ले आती है और वहाँ वो अपना प्रोजेक्ट लेकर पढ़ाई शुरू कर देती है। हमें पढ़ाई करते हुए काफी समय हो गया है, चलो अब कुछ पकौड़े और चाय हो जाए। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। अरे हाँ, बाहर तो बारिश का मौसम हो रहा है, चलो मुझे निकलना चाहिए। रुक जाओ, मैं समोसे मंगवाने वाली थी और पकौड़े बनवा देती हूँ, चाय के साथ अच्छे लगेंगे। कोई बात नहीं, फिर कभी खा लूंगी, अभी मुझे जाना जरूरी है। कविता ऐसा कहकर अपनी सहेली रितिका के घर से अपने घर आ जाती है। माँ, आप अभी तक सो रही हो? बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। अरे हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। जा बेटी, जल्दी से कपड़े लेकर आ जा। और तेरा भाई कहाँ है? जल्दी से छत पर हमें कुछ लगाना होगा, नहीं तो घर में पानी टपकेगा। अपनी माँ की बात सुनकर कविता बाहर आती है और सारे सूखे हुए कपड़े उठाकर घर के अंदर ले आती है। अब वो एक तिरपाल उठाकर अपने घर की छत पर लगाने के लिए बाहर आ जाती है। माँ, भैया का तो पता नहीं कहाँ गए। चलो आप मेरी मदद करो इस तिरपाल को लगाने में। कविता के कहने पर शकुंतला उसकी मदद करती है, लेकिन हवा जोर जोर से चलने लगती है और तिरपाल उड़ने लगता है। अरे ये क्या, ये तो उड़ रहा है। माँ, कोशिश करते रहो, शायद ही लग जाए। जैसे तैसे करके कविता और शकुंतला दोनों माँ बेटी तिरपाल लगा देती हैं, जिससे छत से पानी टपकने की संभावनाएं कुछ कम हो जाती हैं। उसी वक्त बहुत तेज से बारिश शुरू होने लगती है। चलो अच्छा है, हमने सही समय पर ये लगा दिया। अब घर में पानी नहीं टपकेगा और हम खाना भी आराम से बना लेंगे। अगर तू सही समय पर नहीं आती तो आज तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता। तभी बारिश में भीगता हुआ अमन घर लौट आता है। अरे बेटा, ये क्या, तू तो पूरा भीगा हुआ है। क्या बताऊं माँ, सुबह से नौकरी के लिए धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। और फिर आखिरी में ये बारिश शुरू हो गई, इसने मुझे पूरी तरह भिगा दिया। चल बेटा, जल्दी से तौलिए से अपना शरीर पोंछ ले, नहीं तो तुझे सर्दी जुकाम हो जाएगा। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिला सकूं। तभी अमन जोर जोर से चीख मारने लगता है। अरे भैया, ये क्या, आपको तो सच में जुकाम हो गया है। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं है बेटी। ये सुनकर कविता मायूस हो जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। चूल्हा भी बह गया माँ, अब हम लोग खाना कैसे खाएंगे? अभी तो खाना तभी बन पाएगा जब ये बारिश रुकेगी। बारिश के रुकने के बाद ही हम खाना बना पाएंगे। गरीब परिवार इसी तरह बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि आंगन में भी पानी भर गया था। और इधर अमीर परिवार ठंडी ठंडी बारिश के चलते बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने लगता है। माँ, अभी काम करो ना, आपने अभी गोभी के पकौड़े बनाए हैं, थोड़े से आलू के पकौड़े और बना लो, और पालक के भी। लगता है अब तुम पकौड़े खा खा कर ही अपना पेट भर लोगी, डिनर में क्या खाओगी? आज हम बारिश के रुकने के बाद बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है? हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह अमीर परिवार बारिश के होने के बाद पकौड़े और चाय बनाकर खाता है और बारिश के रुकने के बाद रेस्टोरेंट में डिनर करने चला जाता है। और इधर गरीब परिवार बारिश के रुकते ही सबसे पहले आंगन से पानी निकालना शुरू करता है। चारों तरफ पानी भर गया है माँ। कोई बात नहीं बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, हम दोनों मिलकर सारा पानी निकाल लेंगे। मिट्टी का चूल्हा भी बारिश की वजह से पानी में बह जाता है। इसके बाद कविता और अमन सारा पानी निकाल देते हैं और शकुंतला पक्की ईंट यहाँ वहां से ढूंढ कर लाती है। मिट्टी का चूल्हा तो बह गया, अब हम पक्की ईंट का चूल्हा ही बनाकर खाना बना सकते हैं। ये कहकर शकुंतला पक्की ईंट से चूल्हा बनाती है, जिसके ऊपर कविता अपनी माँ के साथ मिलकर खाना बनाना शुरू करती है। बारिश के मौसम के बाद तो पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। अगर आज पकौड़े खा लेंगे तो कल का गुजारा कैसे करेंगे? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कोई बात नहीं बहन, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हें बारिश के समय पर अच्छे अच्छे पकौड़े बनाकर खिलाऊंगा, अपनी पहली तनख्वाह से। गरीब परिवार को अपनी कई इच्छाओं को मारना पड़ता है, लेकिन वहीं अमीर परिवार अपनी इच्छाओं को खुली तरह जीता है और जो उनका मन करता है वो वही करते हैं। बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो गया है ना पिताजी, काश के ऐसे मौसम में हमें भुट्टा खाने को मिल जाता। अच्छा, तुम्हें भुट्टा खाना है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। आनंद को एक दुकान पर एक औरत ताजी ताजी भुट्टा भूनते हुए दिखाई देती है, जिससे वो भुट्टा खरीदता है और अपनी बेटी को लाकर देता है। ये लो रितिका, भुट्टा खा लो।
रितिका बहुत खुश हो जाती है और भुट्टा खाने लगती है, जिसके बाद वो कहती है, हे भगवान, ऐसी बारिश तो रोज होनी चाहिए जिससे हम ऐसी ही तरह तरह की चीज खाएं। रितिका यहाँ खुशी के मारे ये सब कर रही थी तो उधर कविता परेशानियों को देखकर भगवान से कहती है, हे भगवान, ऐसी बारिश कभी मत करना जिससे हम गरीब एक समय का खाना भी सही से ना बना सके। सारी तो लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, इन लकड़ियों से खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। आधा कच्चा आधा पका हुआ खाना जैसे तैसे कविता और शकुंतला बना लेते हैं और फिर वो गरीब लोग उसे खाने लगते हैं। कच्चा पक्का खाना खाकर पूरा परिवार सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो रात भर की बारिश से पूरा घर भीग जाता है और घर का सारा सामान पानी में तैर रहा होता है। माँ, माँ उठो माँ, देखो चारों तरफ पानी भर गया है। मुझे तो कॉलेज जाना था, अब मैं अपना लंच कैसे बनाऊंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। सारा सामान पानी में बह रहा है। लगता है रात भर बारिश हुई है, ये उसी का नतीजा है। शकुंतला और कविता दोनों माँ बेटी मिलकर घर के अंदर से पूरा पानी निकालकर बाहर फेंकती हैं। इसके बाद वो पूरे घर में सूखा पोंछा लगाती हैं, जिससे घर धीरे धीरे सूख जाता है और आखिरी में वो अपना लंच बनाना शुरू करती है। हम सभी गरीब लोगों के कच्चे मकान हैं। हमें सरकार को एक एप्लीकेशन लिखनी चाहिए जिससे वो हमारी मदद करे और हमारे कच्चे मकानों को पक्का करे, जिससे हमारी बारिश के मौसम भी ठीक से गुजर जाएं, ना कि इस तरह परेशानियां उठाते हुए जाएं। कविता अपना फाइनल ईयर कर रही थी। वो घर के काम निपटाकर अपने कुछ गरीब दोस्तों के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन लिखती है, जिस पर वो अपने सभी गरीब दोस्तों के सिग्नेचर करवाती है और साथ में अपने बस्ती वालों के भी करवा लेती है। ये सब जब रितिका देखती है तो वो उससे पूछती है, अरे कविता, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? जब से मैं कॉलेज आई हूँ कभी यहाँ जा रही हो तो कभी वहां जा रही हो। अपनी सहेली को देने के लिए तुम्हारे पास जरा भी टाइम नहीं है, बस ये फालतू का काम करी जा रही हो। ये सुनते ही कविता को गुस्सा आता है और वो रितिका को डांटते हुए कहती है, तुम्हें ये फालतू का काम लग रहा है? अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो अमीर हो ना। तुम तो चैन की नींद सो जाती हो, मनपसंद का खाना खा लेती हो। तुम्हारे घर में खाने की किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन हम गरीबों को देखो, हम जैसे गरीब इन बरसात में ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। जो पैसा कमाते हैं वो घर की टूट फूट में ही चला जाता है। मनपसंद का खाना तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये जो मैं काम कर रही हूँ, इससे सरकार हमारे घरों को पक्का करवा सकती है, जिससे बारिश के मौसम में हमारे दिन भी ठीक ठाक जा सकते हैं। कविता की ये बात सुनते ही रितिका को बुरा लगता है और उसे अपनी सहेली के लिए हमदर्दी भी होती है। रितिका के पिता बहुत बड़े कमिश्नर थे। वो इसके बारे में अपने पिता से बात करती है और बस्ती वालों की मदद करवाती है। वो अपनी सहेली के साथ और भी घरों की मरम्मत करवाती है, जिससे कि गरीब घर के लोगों को घर में पानी भरना बंद हो जाता है और साथ ही साथ उनकी एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है। इसी के चलते उन्हें हर महीने गैस सिलेंडर मिलता है, जिससे उन्हें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनली हमारी परेशानियां दूर हो गई। अब कम से कम हम ठीक से खाना तो बना सकेंगे, खाना तो खा सकेंगे और कभी कभी हमें अपना मन मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रितिका, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अगर ये तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी परेशानी को पहले ही खत्म कर चुकी होती। खैर कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारे लिए वो सब बनवा कर लाया करूंगी जो तुम्हारा खाने का मन हो या करेगा। इस तरह कविता बहुत खुश होती है और वो अपने पक्के मकान में बारिश के मौसम में आराम से रहने लगती है। उनकी परेशानी खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।